वेल बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर रहे 90s के टॉप हीरोज में गिने जाने वाले एक्टर गोविंदा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मौके पर गोविंदा के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो खुलकर लोगों के बीच सामने आ रही है। आज हम भी आपके बीच लेकर आए हैं ये स्पेशल रिपोर्ट गोविंदा की ही रियल लाइफ सीक्रेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम बात करेंगे गोविंदा की रियल लाइफ को लेकर। गोविंदा ने बॉलीवुड में फिल्में तो कई दिए, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह बॉलीवुड में गोविंदा सलमान, शाहरुख और अक्षय के सामने आज दूर दूर तक फिल्मी करियर को लेकर अपनी गिरावट का सामना कर नजर नहीं आते हैं पर्दे पर, इसे लेकर उन्हें खुद पर भी बहुत अफसोस होता है। और कारण यही है कि गोविंदा बहुत ही ज्यादा चूजी बनकर अपनी लाइफ में फिल्मों को लेकर सोच समझकर फिल्म साइन करने को लेकर ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें सालों साल अच्छी फिल्म की तलाश तो रही, लेकिन फिल्म मिल नहीं पाई। ये बात तो गोविंदा ने खुद से ही स्वीकार की थी कि बॉलीवुड में 90s के दशक में तो खूब फिल्में उन्हें मिली, 80s से ही उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन 2000 के स्टार्ट होने के बाद उनकी फिल्में धीरे धीरे कम होती चली गई। और यहाँ आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो गोविंदा को अच्छी फिल्में मिलना दूर, अच्छे स्क्रिप्ट तक दिखाई नहीं देती है। कोई ऐसा रोल नहीं मिलता उन्हें, कोई ऐसे किरदार निभाने को नहीं मिलता उन्हें जिसे लेकर वो सेटिस्फाइड हो और वो रोल वो कर सके खुशी खुशी। ऐसे में गोविंदा ने रिसेंट नहीं बल्कि कई ऐसे इंटरव्यूज में कहा है, रिसेंटली जो कहा जिसमें उन्होंने अपने आप के फैसलों पर भी अफसोस जताया। वो सोच समझकर फिल्म करने के चक्कर में कई फिल्में अपने हाथों से खो चुके हैं और अपनी गलती का एहसास होने पर ही गोविंदा ने खुद को थप्पड़ तक चढ़ा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव और मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ स्पेशल रिपोर्ट गोविंदा को लेकर। गोविंदा ने खुद को थप्पड़ जड़ा। गोविंदा ने खुद को थप्पड़ क्यों जड़ा? गोविंदा के थप्पड़ जड़ने के कारण क्या है? गोविंदा ने क्यों आखिर खुद पर ही अपना गुस्सा निकाला? लोगों के जहन में कई सवाल हैं। इसके लिए आप सुनिए इस खास रिपोर्ट को। बॉलीवुड में कभी एक साथ कई फिल्मों में राज करने वाले गोविंदा को आज फिल्मों से काफी दूर देखा जाता है। 60 साल की उम्र को पार करने के बाद 61 की उम्र में आ गए हैं गोविंदा। और अब फिल्मी करियर की बात करें तो गोविंदा की फिल्मी करियर की चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए इस रिपोर्ट में बता दें कि रंगीला राजा, जी हाँ, फिल्म रंगीला राजा में आखिरी बार 2019 में पर्दे पर नजर आए गोविंदा फ्लॉप फिल्म को लेकर काफी चर्चा में रहे। लेकिन ये भी सच है कि कभी हिट फिल्म देने वाले गोविंदा को अपने करियर में ऐसे गिरावट का सामना करने पर काफी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी। क्या आपको मालूम है कभी एक साथ 49 फिल्में कर चुके हैं गोविंदा? एक साथ 49 फिल्में साइन कर चुके गोविंदा को फिल्म ना मिलने पर खुद को ही थप्पड़ मारना पड़ा था। ये राज उन्होंने खुद ही कबूला था। फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रखने का फैसला लिया था कभी, लेकिन ऐसा अब नहीं। कमबैक की कोशिश कर रहे गोविंदा को फिल्म मेकर डेविड धवन से पैचअप भी करना पड़ा, बावजूद इसके अभी भी बात नहीं बन पाई है। 17 फिल्मों में काम किया था डेविड धवन के गोविंदा ने कभी। शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसे हिट फिल्में उन्होंने दी थी। स्टारडम का आलम कभी ऐसा था गोविंदा का कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था, जिसको 21 साल की उम्र तक कोई जानता नहीं था। उसने 22 की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थी। क्या जानते ही हैं आप? ये बात गोविंदा ने इंटरव्यू में बताया कि जब पूरी तरह से वो फिल्मों से दूर हुए उन्हें काफी तकलीफ हुई थी। उन्होंने खुद को थप्पड़ भी मारना शुरू कर दिया था। जी हाँ, ये बात खुद गोविंदा ने ही अपनी जिंदगी के कई राज खोलते हुए एक बार बताए थे।
क्या आपको मालूम है कि गोविंदा की फिल्मी करियर में अचानक गिरावट आने के बाद डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी आ गए थे और वो काफ़ी इमोशनल होकर कई बार अपनी बात खुलकर रखते नजर आए थे। गोविंदा की जिंदगी भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही। अपनी शादी को लेकर, अपने परिवार को लेकर कई बात उन्होंने खुलकर कही थी। क्या आप सबको ये मालूम है कि 170 करोड़ रुपए ही गोविंदा का नेटवर्थ बताया जाता है। आज की डेट में जो कभी फिल्मी पर्दे के सबके फेवरेट एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था 2022 में दिए गए एक इंटरव्यू में कि मैं जल्दी काम एक्सेप्ट नहीं करता। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ठुकराया था मैंने और शीशे के सामने खुद को थप्पड़ मारता था क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। उन्होंने काफ़ी पैसा ऑफर मिलने के बावजूद रैंडम रोल्स ऑफर किए जाने पर फिल्म ठुकरा दी थी और कुछ वैसा करना चाहते थे जो वो कर चुके थे, लेकिन उस लेवल का काम उन्हें मिलता नहीं था, जिसके कारण गुस्से में वो खुद को ही थप्पड़ मारा करते थे। तो इस रिपोर्ट में आपने सुना कि गोविंदा किस तरह से अपने आप पर गुस्सा निकाल चुके हैं। खुद को थप्पड़ मारने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि वो काफी चूजी रहे और उनके फैसले कई बार गलत भी साबित हुए। आखिरी बार 2019 में अपनी फिल्म में गोविंदा खुद को बेटर दिखाने की कोशिश में तो थे, लेकिन लोगों को आज के एरा के अकॉर्डिंग गोविंदा का रोल नजर नहीं आया, खास रास नहीं आया गोविंदा का अंदाज, जिसके लिए गोविंदा अब 4 साल हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड में रिटर्न करने के लिए, फिर से कमबैक करने के लिए सोच ही रहे हैं। गोविंदा अपने एरा के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रहे। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित से लेकर रवीना टंडन के साथ उनकी टॉप फिल्में खूब सुर्खियों में रही। नीलम कोठारी के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी, मगर अफसोस आज वही गोविंदा को बड़ी फिल्मों के लिए इन्हीं एक्ट्रेसेस के दूर होने पर सफर करना पड़ रहा है, जिन्हें कभी पार्टनर के जरिए सलमान खान ने कमबैक का मौका दिया, लेकिन बाद में फिर गोविंदा को कुछ फिल्में तो मिली। धीरे धीरे एक बार फिर से इस एरा के अकॉर्डिंग गोविंदा फिल्मी पर्दे से दूर होते चले गए। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही बी टाउन की तमाम ट्रेंडिंग और बी टाउन के बड़े सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ के सीक्रेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।